डॉक्टर को जैसे ही पता चला कि उसकी मरीज कोई और नहीं उसकी अपनी बेटी है, उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। कुछ समय पहले उसकी बेटी उसके पास पेट के कैंसर की रिपोर्ट लेकर आई थी। उसने कहा था, माँ मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन गैस्ट्रिक कैंसर की मशहूर डॉक्टर होने के बावजूद उसकी माँ को लगा कि बेटी सिर्फ झूठ बोल रही है। उसने गुस्से में रिपोर्ट उसके सामने ही फाड़ दी। कुछ देर बाद वह अपने बॉयफ्रेंड की बेटी के साथ बाहर खाना खाने चली गई। बेटी का दिल टूट गया, लेकिन अपनी माँ की बेरुखी और अविश्वास वह बचपन से ही सहती आई थी। आखिरकार वह अकेली ही घर लौट आई। हाउसकीपर ने उसे दलिये का एक कटोरा दिया, लेकिन एक ही निवाला खाते ही उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। वह भागकर बाथरूम गई और खून की उल्टी कर दी। उसी समय उसकी माँ घर लौट आई। जैसे ही उसने बचा हुआ खाना देखा, वह गुस्से से भड़क उठी। बेटी ने बाहर आकर कहा, माँ मेरी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन माँ ने उसे पूरा दलिया खत्म करने का आदेश दिया। बेटी ने दर्द सहते हुए जबरदस्ती उसे खा लिया। फिर माँ बाथरूम में गई। वहाँ सिंक पर पड़ा खून देखकर वह उसे ध्यान से देखने ही वाली थी, तभी उसके बॉयफ्रेंड की बेटी का फोन आ गया। उसने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ तुरंत घबरा गई और बोली, मैं अभी आती हूँ। जाते जाते उसने सिंक पर पड़े खून को फिर देखा, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ नक्सीर का खून है जो उसकी बेटी ने फैला दिया होगा, और वह अपनी बेटी को छोड़कर सीधे बॉयफ्रेंड की बेटी के पास चली गई। मजबूर होकर लड़की अकेली ही अस्पताल पहुंच गई। इलाज शुरू होने से पहले डॉक्टर ने उसके लंबे बाल काट दिए, जिन्हें उसने सालों से संभाल कर रखा था। डॉक्टर ने देखा कि वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्यार से कहा, रोना चाहो तो रो लो, बस फिर क्या था। लड़की का दर्द आंसुओं बनकर बह निकला। पहले इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ को आकर उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यह इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली थी। लड़की का मन हल्का करने के लिए डॉक्टर ने उसे एक विग गिफ्ट की और कहा, इलाज के बीच बीच में इसे पहन लेना, इससे तुम्हारा मन भी अच्छा रहेगा और रिकवरी भी तेज होगी। ये उसकी जिंदगी का पहला तोहफा था। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आया। डॉक्टर उसके लिए एक केक लेकर आए। लड़की ने डॉक्टर का फोन लिया और अपनी माँ को कॉल किया। वह बस इतना चाहती थी कि माँ आकर उसके साथ जन्मदिन मना ले, लेकिन माँ तो अपनी बेटी का जन्मदिन तक भूल चुकी थी। उल्टा उसे अपनी नींद खराब होने का गुस्सा आया और उसने फोन काट दिया। जब लड़की ने दोबारा कॉल किया तो माँ का फोन बंद हो चुका था। दुख से टूटी लड़की को फिर एक अटैक आया। बेहोश होने से पहले उसने बस एक बात सोची, अब वह अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करेगी। उसकी आत्मा कुछ देर तक इसी दुनिया में रही। वह डॉक्टर को अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हुए देखती रही, लेकिन आखिरकार वह इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर ने दुखी होकर उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी। फिर उसकी माँ को फोन किया और कहा, आकर अपनी बेटी को आखिरी बार देख लीजिए। लेकिन माँ को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा उसकी बेटी फिर कोई ड्रामा कर रही है। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई माँ अपनी ही बेटी से इतना बेपरवाह कैसे हो सकती है। तभी एक नर्स व ऑर्गन डोनेशन फॉर्म लेकर आई, जिस पर लड़की ने मरने से पहले साइन किए थे। उसके अंदर अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था कि वह अपना शरीर अपनी माँ की मेडिकल रिसर्च के लिए दान करना चाहती है। उसे अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी। वह बस अगले जन्म में उनकी बेटी नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन माँ हमेशा की तरह एक मेडिकल केस कॉन्फ्रेंस में पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस केस पर चर्चा होने वाली है वह उसकी अपनी बेटी का है। जैसे ही एक सहकर्मी ने मरीज का नाम पढ़ा, माँ दौड़कर आगे गई और सफेद चादर हटा दी। अपनी बेटी का बेजान चेहरा देखते ही वह वहीं टूटकर बिखर गई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन अब उसकी बेटी कभी वापस नहीं आने वाली थी। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में यह इमोजी छोड़ो।